एक बच्ची जयपुर में बोरवेल में फंसी हुई है। वो बच्ची अभी भी बोरवेल में है, उसे बचाने की कोशिशें जारी हैं और चेतना के लिए दुआओं का दौर जारी है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये उस बच्ची की तस्वीर है, लगभग 72 घंटे से जो अभी बोरवेल में फंसी हुई है, जिसे ऑक्सीजन भी दी जा रही है। अगली तस्वीर दिखाऊं उसके रेस्क्यू की। रेस्क्यू के लिए देखिए पोक्लेन मशीनें मंगाई गई। ये जो आपको पाइप नजर आ रहा है, ये पाइप डाला जाएगा और बच्ची को निकालने के लिए अब खास तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। देख रहे हैं, इस मशीन के जरिए दरअसल बच्ची 120 फीट पर फंसी है। इस मशीन के जरिए 170 फीट गहरा उसके बराबर एक और गड्ढा खोद लिया गया है। अब बुलाया गया, देखिए किसे, रैट माइनर्स को। ये वो रैट माइनर्स हैं जब उत्तरकाशी में जब फंसे हुए थे, उत्तराखंड में मजदूर फंसे थे, तब यही रैट माइनर्स गए थे और खुदाई की थी और मजदूरों को बाहर निकाला था। लंबी खुदाई के बाद ये सफलता हासिल हुई थी। अब यही रैट माइनर्स इस मासूम चेतना को भी बचाने के लिए जा रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि आखिर रैट माइनर्स कैसे चेतना को बाहर निकालेंगे। 41 मजदूरों की जान बचाने वाले रैट माइनर्स को अब चेतना के रेस्क्यू में उतार दिया गया है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू करने वाली टीम ने अब जयपुर में मोर्चा संभाल लिया है। मासूम को बचाने के लिए रैट माइनर्स की पूरी टीम को ऑपरेशन में लगाया गया है। पिछले 4 दिन से 3 साल की मासूम बोरवेल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसकी जान बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू के बीच सवाल यही है कि चेतना बोरवेल से कब निकलेगी। अब आइए आपको बताऊं कि रैट माइनर्स चेतना को कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है निकालने का बाहर। कल मैंने आपको बताया था कि बोरवेल में चेतना कहां फंसी है। एक इस तरफ आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं चेतना इस गड्ढे में, इस बोरवेल में है। इसके आगे दूसरी तरफ देखिए, आगे एक और गड्ढा आपको नजर आ रहा है। वो इस गड्ढे के समानांतर पैरेलल दूसरा गड्ढा खोदा गया है सीधे नीचे तक, जिसमें चेतना फंसी है। वो 120 फीट का है। उसके बराबर जो खोदा गया है वो 170 फीट का है। 170 फीट तक गड्ढा खोद लिया गया। अब उसके नीचे सीधे सीधे चेतना तक पहुंचने के लिए अब रैट माइनर्स का काम शुरू होगा। रैट होल माइनिंग के जरिए वो चेतना तक पहुंचेंगे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 4 कोशिशें नाकाम साबित हो चुकी, इसलिए अब रेस्क्यू के लिए रैट माइनर्स का इस्तेमाल हो रहा है। बोरवेल के ठीक पास 170 फीट खोदा जा चुका है। पहले सुबह 10 बजे के करीब गड्ढे में रैट माइनर्स को जाना था, लेकिन जो गड्ढा खोदा गया उसकी लंबाई चौड़ाई गलत हो गई। इसकी वजह से दोबारा 6 घंटे तक खुदाई का काम करना पड़ा और रैट माइनर्स रैट होल माइनिंग प्रक्रिया के जरिए रेस्क्यू करते हैं। इस प्रक्रिया में बड़े से छेद में घुसेंगे और चूहे की तरह खुदाई करते हैं, इसलिए इन्हें रैट माइनर्स कहते हैं। सबसे पहले एक बड़े से छेद में लोहे का पाइप डाला जाएगा। इसके बाद इस पाइप में छोटी ड्रिलिंग मशीन से खुदाई शुरू की जाएगी। खुदाई होने के बाद पाइप के अंदर से धीरे धीरे मलबा निकालेंगे। जैसे जैसे अंदर जगह बनती जाती है, पाइप को आगे बढ़ा दिया जाता है। जैसे मजदूरों को निकाला गया था, धीरे धीरे करके पाइप को रेस्क्यू वाली जगह तक पहुंचाया जाएगा। और बोरवेल में अभी बच्ची 120 फीट की गहराई पर फंसी हुई है और इसी वजह से बोरवेल के पास ही 170 फीट का गड्ढा खोदा गया है। जैसे ही पाइप बोरवेल तक पहुंच जाएगा, बच्ची को निकाल लिया जाएगा। ये सीधे आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कि गड्ढे तक किस तरह पाइप डाला जाएगा। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को इसी प्रक्रिया के जरिए निकाला गया था। मजदूरों को निकालने वाली टीम ही यहां भी रेस्क्यू में शामिल होगी। फिलहाल मासूम को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, यहां रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ लगी हुई है। क्या कुछ कहना है एनडीआरएफ का और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। प्लान ए में ये फ्रेश बोरवेल है, इसकी केसिंग निकाली गई है और केसिंग निकालने की वजह से जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उसमें लूज मिट्टी होने की वजह से वो मिट्टी गिर रही है और नीचे पत्थर होने से और नीचे 7 इंच का बोरवेल होने से वो मिट्टी नीचे नहीं जा पा रही है, इसलिए वो मिट्टी ऐड ऑन होती जा रही है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जैसे भी परिस्थिति हो रही है, कभी रॉकी स्ट्रेटा मिल रहा है, कभी कोई चीज जो है मिट्टी गीली होने से मिट्टी ऊपर से गिर रही है, तो इसलिए जो भी परिस्थिति है हो रही है, उस हिसाब से तुरंत उसी तरह की मशीनरी मंगाई जा रही है, उसी हिसाब से उसी तरह के एक्सपर्ट मंगाए जा रहे हैं, उसी तरह के लोग मंगाकर और पूरी व्यवस्था की जा रही है। और जितना जल्दी संभव हो सके, हम सब, आप सब दुआ कर रहे हैं, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बच्ची को बाहर निकाला जा सके। तो चेतना के लिए दुआ हो रही है, चेतना सही सलामत बाहर आ जाए, इसके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सियासत से खबर है, इंडी में आर पार और तैयारी है कि राहुल गांधी को कैसे आउट किया जाए।
अब दरअसल आम आदमी पार्टी आग बबूला और उनका कहना है इंडी गठबंधन से राहुल को बाहर करो और ये लड़ाई और चौड़ी हो गई है, खाई और बढ़ गई। अगली तस्वीर दिखाऊं बाकायदा इसके लिए पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद सीएम के साथ संजय सिंह बैठे थे और इंडी पर हमलावर थे, कांग्रेस पर हमलावर थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। कांग्रेस ने जाकर शिकायत की है केजरीवाल के फर्जीवाड़े के खिलाफ, यानी आम आदमी पार्टी सरकार के फर्जीवाड़े की जांच की मांग की है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस बनाम आपकी लड़ाई और बढ़ गई। अगली तस्वीर देखिए जरा। कांग्रेस ने पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट एक जारी की थी। जैसी चार्जशीट बीजेपी ने बनाई थी, उस दिन मैंने आपको खबर दिखाई थी, ठीक वैसे ही मौका मौका और हर बार धोखा, यह चार्जशीट बीजेपी के बाद कांग्रेस ने ऐसी चार्जशीट बनाई और इसी पर बवाल हो गया। क्यों आम आदमी पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को इंडी से बाहर कर दिया जाए? ये रिपोर्ट देखिए। एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये धोखा दे रहे हैं आप, तो आपको अपने धोखे को ठीक करना चाहिए बजाय इसके कि कांग्रेस पे हमला करें। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये किसका नुकसान करती है? एक चुनाव बता दो, एक चुनाव हिंदुस्तान में जहां इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी हारी हो। एक चुनाव जहां भी लड़ी है कांग्रेस हारी है। क्या इंडी का द एंड होने वाला है? दिल्ली में चुनाव की आहट के साथ घमासान मच गया है, मैदान तैयार है, योद्धा भी मैदान में आ गए हैं, तलवारें खिंच चुकी हैं। पहला प्रहार कांग्रेस ने किया, प्रहार इतना जबरदस्त है कि आम आदमी पार्टी तिलमिला गई। अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। ये कहते हैं कि करेंगे सिर्फ काम की राजनीति, तो हम उनको कहते हैं केजरीवाल जी की भाषा में ही तो करना। अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। केजरीवाल कहा करते थे कि हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार का प्रतीक शरद पवार है। ये कहते थे सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और लालू जी को कहा करते थे। तो जो आदमी इस तरह की तीखी आलोचना इंडिया अलायंस की करता था, उसकी नैतिकता ही क्या है इंडिया अलायंस में आने की? तो सवाल यह, क्या दिल्ली चुनाव के साथ ही इंडी का द एंड होने वाला है? सवाल यह भी, क्या केजरीवाल को दिल्ली में खुद का द एंड दिखने लगा है? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पार्टी अब कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताने लगी है। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ तालमेल कर लिए। यानी आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अगर उनके साथ साथ कांग्रेस के सारे कैंडिडेट वहीं उतर गए तो वो हार जाएंगे। अब ये बवाल क्यों शुरू हुआ? दिल्ली चुनाव से पहले इंडी टूटने की कगार पर है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया है कि आम आदमी पार्टी ने अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगर कांग्रेस कार्रवाई नहीं करेगी तो आप कैंपेन चलाएगी, अलायंस की पार्टियों से कांग्रेस को बाहर करने की मांग करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया है। संजय सिंह ने कहा, कांग्रेस नेता अजय माकन हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं, देशद्रोही। क्या बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया है? दिल्ली के अंदर चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो गई है। कांग्रेस हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को फायदा होगा। आतिशी ने भी कहा, कांग्रेस अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करे, पार्टी 24 घंटे के भीतर अजय माकन पर एक्शन ले, नहीं तो हम इंडिया अलायंस से उन्हें बाहर कर देंगे। इसके लिए अलायंस के दलों से बात करेंगे। अब कांग्रेस का जवाब, कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा, केजरीवाल बेनकाब हो चुके हैं, इस बार जनता उन्हें सबक सिखाने वाली है क्योंकि योजना के नाम पर वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सत्ता के लिए केजरीवाल जनता को धोखा दे रहे हैं। 10 साल से सत्ता में है लेकिन चुनाव पर घोषणा कर रहे हैं। पंजाब की जनता से भी वादे किए थे, अब तक पूरे नहीं किए। चुनाव जीतने के लिए दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्हें जहां जाना है जाएं। हमारा आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत की है, केजरीवाल पर धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप लगाया है। तो दिल्ली में चुनाव है, यह घमासान शांत होने वाला नहीं है। सुनिए सियासतदानों। एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। आम आदमी पार्टी इतना याद कर ले कि कोई शेर जो है ना वो चींटी की धमकी से नहीं डरता है। जो निकम्मा बच्चा होता है ना, वो जब खुद कुछ नहीं कर पाता तो अगल बगल सहारा ढूंढता है। ये बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं। इनको लग रहा है कि कांग्रेस के हमले से दिल्ली की भी सरकार इनके हाथ जा रही है। इनके पंजाब के विधायक तैयार हैं भागने के लिए और इनका नामो निशान मिट जाएगा अगर इनके हाथ से दिल्ली की सरकार चली गई। कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है।
आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सांठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सांठगांठ करी है। इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए, उस ढंग